आप लोगों के साथ हमारी सबसे लंबी बैठक है। कलेक्टिवली, इंडिविजुअली तो बहुत लोगों से मिले हैं। महिला नेत्री जो हैं उनकी शिकायत रही है सॉरी मेरा गला फंसा हुआ है कि प्रशांत जी हम लोग पर ज़्यादा समय नहीं दे रहे, कुछ हो नहीं रहा। इंडिविजुअली मिलते हैं और हमेशा बात यही होती है कि अब आगे क्या करना है। तो एक प्रयास मैंने पीछे कुछ महिला साथियों को कहा था कि अगस्त के महीने में एक संरचना इसको हम लोग देने का प्रयास करेंगे। आप लोग बड़े अच्छे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि बहुत बड़ी कोई जमघट हो गई, बहुत बड़ी ताकत बन गई। हम ऐसा नहीं समझते हैं। आज एक शुरुआत भर है, एक कदम है। इतनी बड़ी जनसंख्या, करीब करीब 5.5 करोड़ 6 करोड़ महिलाएं हैं। उन तक पहुंचने के लिए यहाँ बैठी 100 महिलाएं काफी नहीं है। तो उत्साह में भाषण देना एक बात है और अपनी सोच को जमीन पर उतारने के लिए जो परिश्रम करने की जरूरत है वो दूसरी बात है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनसुराज में इतने लोग हैं। आप लोग, कई लोग दूसरे दल से भी जुड़े रहे हैं। आपका अपना भी अनुभव है। मैंने भी देखा है, बिहार में भी, बिहार के बाहर भी, हर दल ने कोई न कोई प्रकोष्ठ बना रखा है, महिलाओं का प्रकोष्ठ बना रखा है। उसमें कुछ सक्रिय महिलाएं भी हैं, उनकी थोड़ी बहुत सुनी भी जाती है। एक दो लोग यदा कदा उसमें से जीत कर चुनाव भी लड़ लेते हैं, जीतते हैं। लेकिन ज्यादातर महिलाओं की भूमिका इतनी ही है कि जब बड़ी सभाएं होती हैं तो लोग कहते हैं इतना बस भेज दीजिए, इतना महिला हम बैठा कर ले आएंगे। और आप देखते होंगे रैलियों में बहुत जो पॉपुलर लीडर्स हैं उनके भी रैली में सबसे आगे महिलाएं बैठी होती है। आपको देखेंगे 10,000 20,000 50,000 बेना हाँक रही है। उसको ये भी नहीं पता है कि आए कहाँ, उसको कुछ नहीं मालूम। वो आई, उसने अपना जो कुछ भी डील किया हो या उसके बिहाफ में उसके घर वालों ने, गांव के ठेकेदार ने, जिसने भी डील किया वो उसको ले आया, कुछ खिलाया, कुछ पैसा बीच में मारा और वो वापस गई। इसलिए ज्यादातर 50% वोट इसलिए नहीं होता है कि यहाँ सिर्फ महिलाएं ही हैं, पुरुष सब चले गए। मेरा अपना अनुभव ये है कि पुरुषों का ना होना एक तो ये विषय है, आपने ठीक बताया। लेकिन जो बिल्कुल निचले तबके की महिलाएं हैं, इतनी गरीब हैं, इतनी बार ठगी जा चुकी हैं कि एक तरीके से राजनीतिक शून्यता आ गई है उनके दिमाग में। हम लोग बैठते हैं गांव में, 200 300 400 महिला आती है, 1 घंटा बात सुनती है, हर बात पर सहमति जताती है। उसके बाद जब हम निकलने लगते हैं तो फिर वही बात कहती है जो अपने शुरुआत में कही थी। ए भैया, आपको पेंशनवा 400 रुपया नहीं मिल रहा है, किसी तरह वो दिलवा दीजिए। 1 घंटा उसने सुना कि हमको शिक्षा चाहिए, हमको अपने पति को, बेटे को वापस लाना है, उस पर उसने सहमति दी। लेकिन फिर वही राशन कार्ड, नाली गली, ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं रह रही हैं, 4 ही विषय है, नाली गली नहीं है। ये भारी समस्या, और इसको आप कमतर मत आंकिए। हमने 2015 में यहाँ सर्वे कराया। उस समय भी बिहार में सबसे बड़ी समस्या रोजगार नहीं था, फैक्ट्री नहीं था, पानी का निकासी बहुत बड़ा मामला। इसलिए 7 निश्चय में नाली गली पक्कीकरण की योजना बनाई गई थी, लागू नहीं हुआ। हमने फिर आंध्रा में जब काम किया, वहां पर पता किया, वहां पर भी नाली गली का पक्कीकरण आंध्रा में भी सबसे पहला विषय। तो पता चला कि आप जरा अंदाजा लगाइए, आप घर में रहते हैं, पानी घर से नहीं निकल रहा है, तो नौकरी तो 6 महीना के बाद मिलेगा, लेकिन पानी अगर आज नहीं निकल रहा है तो सड़ा हुआ पानी आपके लिए बहुत कष्ट का कारण है। इसीलिए जब जाकर आदमी पूछता है तो महिला यही कहेगी भैया नाली गली नहीं बना है। दूसरी समस्या लोग बताते हैं अनाज का, वो 4 किलो अनाज राशन कार्ड में ही मिल रहा है। तीसरी आप देखेंगे लोग ज्यादातर बताते हैं इंदिरा आवास नहीं मिला है। चौथा भैया कुछ रोजगार मिल जाए।
महिलाओं को राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, बुरा नहीं मानिए। ज्यादातर महिलाओं को, हम लोग गांव में जाते हैं तो कहता भैया कुछ ऐसा व्यवस्था करते हो 2-4 रुपया कमाने का हो जाए। इसलिए नहीं कि राजनीतिक समझ महिलाओं की नहीं है, क्योंकि परिवार के भरण पोषण की डायरेक्ट डे टू डे जिम्मेवारी उसके सर पर इतनी भारी है कि उसको राजनीति और संविधान नहीं दिख रहा। पति तो फिर भी महीना में एक बार पैसा भेजेगा, लेकिन जो महिला वहां है, लड़के को डायरिया हो गया तो उसी को किसी तरह कर्जा काढ़ के जब तक पैसा न आए तब तक उसको उसका इलाज कराना है। तो ज्यादातर महिलाएं हम लोग को ये कहती हैं भैया कोई उपाय लगाइए, हम लोग को कुछ काम दे दीजिए, कोई काम दे दीजिए, हम लोग को 100-200 रुपया कैसों कुछ मिलने लगे। इतनी नीचे बदहाली है। दूसरी एक और बात जो हमने देखी, आप लोग भी देखते होंगे, 55-60 साल से ज्यादा उम्र की शायद ही कोई महिला अभी तक हमको बिहार में दिखी है जो ऊपर से बेंड ना हो, झुकी ना हो। आप इस विषय को गौर नहीं किए होंगे जीवन में। हम यही पढ़ाई पढ़े हैं, यही काम पहले करते थे राजनीति से पहले। महिलाओं में हीमोग्लोबिन की, खून की इतनी कमी है। जब आप पूरा जीवन, खून की कमी इतनी ज्यादा है, कैल्शियम की कमी इतनी ज्यादा है कि पुरुषों के मुकाबले आपका शरीर झुकने लगता है। पहले 5 फीट 5 इंच से ज्यादा लंबी महिला शायद ही कोई आपको गांव में दिखेगी। ये गंभीर विषय है। ये चुनाव जीतने से नहीं सुधरने वाला, इंटरजेनरेशनल है। 10, 20, 25, 50 साल अगर लगेगा तब जाके ये समस्या खत्म होगी, शायद होगा। आज से 300 साल पहले यूरोप में लोग भारत के मुकाबले 1.4 इंच उनकी औसत हाइट कम होती थी। आज 300 वर्ष में यूरोप में लोगों का जो हाइट है वो 1.6 इंच भारत के लोगों से ज्यादा है। हाइट पर हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं? दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो नाटा है वो कम समझदार है या कम होशियार है। दुनिया भर में जो अध्ययन हुआ है वो हाइट और आपके लाइफ टर्म अर्निंग को में सीधे कोरिलेशन बताता है। क्योंकि जब आपका ग्रोथ नहीं हुआ, शरीर का ग्रोथ नहीं हुआ, वो तो दिख रहा है, लेकिन उसके साथ साथ दिमाग का भी ग्रोथ नहीं हुआ, वो आपको नहीं दिख रहा है। इतनी बड़ी समस्या है। यहाँ लोग 4 किलो अनाजे पर वोट बेच रहा है। तो हम आपको कोई महिला सशक्तिकरण का बात नहीं करेंगे। हमने पहले भी कहा है, हम महिला प्रकोष्ठ क्या बनाना है नहीं बनाना उसमें भी हमारी रुचि नहीं है। संगठन का काम है, 2 तारीख को दल बनेगा, उसमें आप लोग अपनी भूमिका अदा कीजिए, जिसकी जो क्षमता है कीजिए। लेकिन आप हमसे एक काम करा लीजिए। आप में से कुछ लोगों ने कहा कि इस आदमी में दम है, तो हमारे दम का इस्तेमाल करके आप लोग 40 लोग विधायक बन जाएंगे। बस सीधा आपको सीधा ऑफर दे रहे हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन, हर जिला से। और ये 4-5वीं बार कह रहे हैं, हर बैठक में कहते हैं हमको महिला एम्पावरमेंट वो सब नहीं बनाना है, तो बनेगा बाद में। पहले आप आइएगा नीति बनाने में, तब में कुछ कीजिएगा। महिला एम्पावरमेंट करने वाला तो कितना NGO चला ही रहा है लोग, हम उनके काम पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको सही में अधिकार चाहिए तो एक जिला में आबादी 35 से 40 लाख, मतलब कम से कम 15 से 20 लाख महिलाएं हैं। और ये जिम्मा हम पर मत छोड़िए। हमने आपको कहा कि आप एक कमेटी बनाइए और आप हमको चुनकर बता दीजिए भैया सिवान से ये महिला है, और उसके बाद अपना खर्चा लगाकर लड़ाने जिताने की जिम्मेवारी हमारी है। आप लेकिन चुन कर दीजिए। अब जितने लोग संगठन करना चाहते हैं वो भाजपा में जाइए, जदयू में जाइए, वहां महिला प्रकोष्ठ में नेत्री बन जाइए। और जिसको लेकिन चुनाव लड़ना है, चाहे मुखिया लड़ना है, सरपंच लड़ना है, जिला पार्षद लड़ना है, विधायक लड़ना है, वो जन स्वराज में आइए। और दूसरे दल में महिला फंसी है उसको भी समझा के लाइए। तो जीवन भर भी वहां ढोते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है।
वो लास्ट आते आते हम बहुत टिकट बांटे, एगो दुगो नहीं 10 गो चुनाव लड़वा। लास्ट आते आते आदमी यही कहता ना चल नहीं मिलेगा, पैसे नहीं होगा। और उनके घर वाले भी आपको वो फाइनेंशियल मदद नहीं देते हैं। पुरुष है, आपका बेटा लड़ेगा, आप कहिएगा हम अपना गहना बेच के भी टिकट मिल गया भाजपा का, जदयू का तुमको दे देंगे, पैसा लड़ो। और आप लड़ने जाइएगा तो पैसा आपको मिलेगा नहीं, तो फिर वो दिक्कत होने लगती। इसीलिए कई दल वाले जो टिकट देना भी चाहते हैं, हम लोग देखते हैं काबिल है, बराबर मतलब पुरुष के बराबर है सर्वे में, लेकिन बात वहां जाती है व्यवस्था कौन करेगा। तो दल वाला सोचता तो व्यवस्था करेंगे नहीं, इन अपने हम लोग पर भार बन जाएंगी। घर वाले को बुला के पूछे भैया कोई करेगा, तो कहता भैया देखते हैं सोचते हैं। ये भारी समस्या है। अब बिहार में हम यहीं के हैं, यहीं पले बढ़े हैं। आप किसी भी, यहाँ पुरुष भी लोग हैं। हमने पहले ये गौर नहीं किया था, लेकिन पदयात्रा में ये गौर किया। पूछते हैं आपको कितना बच्चा है, आप इस चीज को आजमा के देखिएगा। लोग कहता है हमको 3 गो बच्चा है, तो 3 गो बच्चा मतलब उसको 3 गो बेटा है। फिर पूछेगा, हम पहले पूछते थे कितना बेटा बेटी, तो बोला ना सर 3 गो बेटा है, बेटी भी है। हम बोले तो 5 गो ना बच्चा हुआ। आप पूछ के देखिए गाँव में, बेटी को मानता ही तो गिनता है, इसलिए नहीं कि कोई पूर्वाग्रह है। ये समाज में ऐसी चीजें इतना घर कर गई हैं, आप पूछ के देख लीजिएगा। ये हमको अनुभव नहीं था, हम यहीं पर पढ़े हैं, यहीं पर पोलियो का 2 साल प्रोग्राम चलाए हैं, गांव गांव गए हैं, राजनीति भी कराए, लेकिन हमको ये पता नहीं था। हम गांव में गए, रैंडम पूछते हैं कितना बच्चा है तुमको, कहता है 4। फिर पूछते हैं अच्छा कै गो लड़का कै गो लड़की, कहता ना भैया 4 गो बेटा है 2 गो बेटी हो। आप ध्यान नहीं दिए होंगे, इतनी गहराई में ये परेशानी है। तो आप अगर कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो अपने में सामंजस्य बैठाकर अपने में से चुनिए। हमने ये भी कहा कुछ लोग आप लोग हाथ उठाइए कि हमको नहीं लड़ना है। सही में अगर आपको महिला सशक्तिकरण में आपका भरोसा है तो भाषण देने से नहीं होगा। 20 आदमी कहिए भैया हम लोग, 15 आदमी कहिए कि हम लोग भैया चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम आपको 15 गाड़ी देते हैं, आने जाने रहने खर्चा सब देते हैं, जनसुराज से देते हैं। आप 40 जिला जाइए और वहां पर महिलाओं की बैठक कीजिए। पहले उस नेत्री को ढूंढिए कि ना भैया खगड़िया में ये महिला है, सबसे ताकतवर है, ये भाजपा में थी, इसको हम लोग ले आए हैं, इसको यहाँ से लड़ाया। इस पर अगर आपकी सहमति है तो प्रस्ताव पारित कीजिए और आपस में बैठ के वो समिति बनाइए कि ना भैया खाली कहने के महिला मत नॉमिनेट कीजिए, वो महिला उस जिले की सबसे सशक्त महिला होनी चाहिए। और हमारा कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो गरीब है अमीर है पैसा वाले की है कि उसका हस्बैंड क्या करता है, उससे कोई लेना देना नहीं। वो महिला सशक्त होनी चाहिए, कुछ उसने समाज के लिए किया हो, बाकी चिंता जनसुराज करेगा। अगर 40 महिलाएं भी लड़ें, आज तक 75 साल में 25 एमएलए भी यहाँ पर किसी विधानसभा में आज तक नहीं हुआ। हम 40 सीधा एक बार लड़ाने के लिए कह रहे, भाषण देने के लिए, नारा लगाने के लिए कोई कह देगा 1/3, ए भैया हमारा आधा आबादी आधा हिस्सेदारी, वो सब कुछ नहीं हो सकता है। हम आपको झूठ नहीं बोलना चाहते, लेकिन हम एक जिला में एक आदमी को या एक लोकसभा क्षेत्र में एक महिला अगर कारगर मिल जाए तो उसको जनसुराज अपने खर्चे पर साधन लगाकर, व्यवस्था लगाकर चुनाव लड़ा सकता है। और उस 40 के पीछे ही अगर आप सब लगिएगा, उसमें से 20-25 जीत जाए तो उसका बहुत बड़ा फायदा लंबे समय में। हमने इसलिए आपको समस्या वो बताई जो चुनाव लड़ना जीतना उसका कोई महत्व नहीं है, कोई ना कोई जीतेगा कोई ना कोई हारेगा, उससे आपकी स्थिति नहीं बदलेगी, लेकिन इससे धीरे धीरे लीडरशिप बिल्ड होगी। मतलब जो महिला जीत कर आ भी रही है, अभी हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन 15 में एक महिला को हम ही लोगों ने कहा भाई यही मंत्री बनेंगे। अब शपथ की बारी आई तो उनको 2 बार सिखाया गया, पढ़ाया गया, भैया शपथ तो ले पाए, तो पता चला वहां मंच पर खड़ी हो पढ़िए नहीं पा रही है।
अब उस महिला से आप अपेक्षा कर रहे हैं कि वो 5 करोड़ महिलाओं को सैकड़ों बरस की परेशानी से निकाल लेगी। कैसे निकाल लेगी? तो नाम के लिए महिला है, वो रिकमेंडेशन मत कीजिए। और एक बार ईमानदारी से, खाली प्रशांत किशोर ईमानदारी से चल रही कहने से नहीं होगा, आप भी तो थोड़ा ईमानदारी दिखाइए कि ना भैया हम प्रशांत किशोर कह रहे हम नेता नहीं बनेंगे। एक बार आप भी हम नहीं लड़ेंगे भैया महिलाओं के हक में, हम लोग 20 आदमी मिलकर पूरा बिहार घूमकर आपको हम एक एक नाम देते हैं जिस पर सबकी सहमति हो, और एक बैठक हम लोग करें, उसमें सब खाली इतने लोगों का नहीं, सारे महिला जितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं उन नाम पर मुहर लगाइए और अक्टूबर नवंबर में से ही लगिए। कमजोर विद्यार्थी हम लोग हैं, कमजोर विद्यार्थी हम लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, पहले से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ शिक्षिका लोग भी बैठी हुई हैं, तो जो 4 घंटा डेली पढ़ेगा तो उसको 90% आएगा, जो परीक्षा के दिन जगेगा तो उसको 60% आएगा, गेस्ट पेपर पढ़ेगा तो फेल होगा, और जो उससे भी जाएगा तो एग्जाम के एक दिन पहले टीचर के घरे जाएगा कि पेपरवा के 2 क्वेश्चन बता दीजिए तो जीवन पार होगा। तो हम लोग भूसगोल विद्यार्थी, हम लोग काहे इंतजार करें अगले साल, हम नवंबर में ही निपटाइए उसको, अभी से चुन लीजिए। यही 40 लोग हैं जिन पर हमको दांव लगाना है और उस पर आगे बढ़िए। आप हमारी मदद लीजिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, आप हमारा साथ दीजिए, वो सब ठीक है, हमको आशीर्वाद दीजिए, वो भी ठीक है, लेकिन हमारे सामर्थ्य का, सलाहियत का, समझ का, संसाधन का उपयोग करके कुछ अपना भला भी कर लीजिए। नहीं कीजिएगा तो हम तो जीते हारे जो होगा होगा, आपकी दशा फिर ऐसे ही रह जाएगी। तो इसलिए आप अपना भी थोड़ा सोचिए। हम रोज कह रहे हैं गांव गांव जाकर स्वार्थी बनिए, स्वार्थी बनिए मतलब सिर्फ अपने लिए स्वार्थ मत देखिए। अगर आप सही में महिलाओं के लिए चिंतित हैं कि खाली भाषणें देती हैं तो बात नहीं है, भाषण तो लोग महिला पर दे ही रहा है सैकड़ों साल से, तो भाषण देने की बात नहीं है। अगर आप सही में महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम आपको खुला निमंत्रण दे रहे हैं। आप अपने आप को समिति में नामित कर लीजिए कि भैया हम ईमानदारी से उस समिति के हिस्सा होंगे। 15 दिन या 20 दिन महीना का हम आपको देंगे। 20 दिन जन सुराज आपके आने जाने काम करने की सुविधा की व्यवस्था कर देगा। आप जिले जिले में जाइए, वहाँ पर सारी महिलाओं से मिलिए, दल से ऊपर उठकर मिलिए, जो भाजपा का है उससे भी मिलिए, जो कम्युनिस्ट का है उससे भी मिलिए, जो जदयू का है उससे भी मिलिए, जो भी वहाँ महिला नेत्री है उससे मिलिए, जो समाज में दूसरे लोग हैं, जो डॉक्टर है, वकील है, शिक्षिका है, समाज सेवी है, उनसे भी मिलिए। जिला में 5 दिन रहिएगा, सबसे मिल लीजिएगा। उस 20 में से अपने हिसाब से मूल्यांकन करके लाइए कि भैया ये 20 लोग हैं, इसमें ये 3-4 लोग हैं जिस पर कि हम लोग कर सकते हैं। आप हम पर काहे बोझा देना चाहते हैं कि प्रशांत जी आप लड़ाइए? अरे आप पहले चुन के दीजिए, उसके बाद हम लड़ाएंगे। चुनेंगे भी हम ही या लड़ाएंगे भी हम ही, गड़बड़ा जाएगा। थोड़ा बोझा आप लोग भी उठाइए। तो आप लोग चुनने में हमारी मदद कीजिए। लड़ाने का जिम्मा हमारा, लड़ाने का जिम्मा हमारा है। अभी 4 विधानसभा में उपचुनाव होगा, तो अगर टेस्ट करना है तो 4 में 1 ले लीजिए, 4 में 1 अभी चुन लीजिए। ये नहीं जब बाद में करेंगे। अभी 4 विधानसभा है, तो आप लोग में जिसको समझ है, जो लगना चाहता है, तो बताइए कि 4 में कौन एक विधानसभा है जो महिला आपके पास सशक्त कैंडिडेट है। आप कीजिए, हम लड़ाते हैं। आप यही ना कह रहे कि हम लोग जीवन भर काम के कोई लड़ाता नहीं है। हम आपको कह रहे नाम दीजिए, हम लड़ाते हैं। नाम दे के तो दीजिए। आपको हक इसलिए भी नहीं मिलता है कि जब नाम देने के बाद मारा मारी कर लीजिएगा, एक दूसरे का उसमें सिर फुटबॉल हो जाएगा, कोई मानेगा नहीं। सब यही कहेगा हमें ना दीजिए। तो जो लोग महिला सशक्तिकरण के नाम पर भाषण दिए हैं, जो लोग महिला सशक्तिकरण पर बड़े चैंपियन बनते हैं, जो नहीं दिए लेकिन चैंपियन बनते हैं, तो जिम्मेवारी उठाइए और हाथ उठा कर दिए भैया हमको चुनाव से नहीं मतलब है, हम ये व्यवस्था बदलना चाहते हैं और उस व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी हो, इसके लिए काम करना चाहते हैं। सब लोग सहमत है तो बताइए जी। नहीं, इसमें तो कई बार बात हो चुकी है हम लोग की। तो आप लोग नहीं, इसका मतलब हम ये नहीं करें आपको लड़िए,
बस आप इम्पार्शियल होकर एक बार दल, जाति, जेंडर से ऊपर उठकर सबसे काबिल लोगों को ढूंढकर निकालिए। मान लीजिए हम 40 दे भी दिए, अगर आप काबिल महिला को नहीं देंगे वो हार जाएगी चुनाव। अगर वो हारेगी फिर कहेगा प्रशांत किशोर दिए न थे, बुर्बक बन न गए, हारे न 40, कोई फिर आगे नहीं देगा। इसलिए ऐसी महिला को दीजिए ताकि आगे वो बने कि नहीं। देखिए लोग बात ये करें कि भैया पुरुष में तो 100 में 80 जीते, महिला में 40 जीत गए, उससे हम तो देंगे ही देंगे। दूसरी पार्टी वाले भी आपको महिलाओं को सोचेंगे ना भाई देखिए महिला को दिए थे प्रशांत किशोर, उसको फायदा हुआ। तो अच्छी महिलाओं को चुनकर दीजिए। इतनी बात करना है, लंबे चौड़ा कोई आपको भाषण नहीं देंगे, भाषण हम रोज दे रहे। मेरे गला में गांठ पड़ गया है बोलते बोलते और सवाल का जवाब देते देते। हम बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं देंगे, इस पर कार्य योजना बनाइए। हमारे साथी जो भी काम कर रहे हैं, आप लोग 1 दिन 2 दिन 4 दिन बैठ के जिले जिले भी बैठक कर लीजिए, करके उसके बाद एक योजना बनाइए। कोशिश कीजिए कि जब दल बने तो वो 40 जो आप जिनको लड़ाने के लिए रेकमेंड कर रहे हो वो भी मंच पर बैठे, और आप जैसे लोग भी मंच पर बैठे जो उन 40 के को चुन कर ला रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। अगर इस पर कोई सवाल जवाब हो तो आप कीजिए, और बाकी अगर काम खत्म हो गया, प्रशांत के अच्छे हैं, हम अच्छे हैं तभी तो आप आए हैं यहाँ पर, वो कहने का कोई बहुत महत्व नहीं है। आप आए हैं, आपने हमारे लिए अच्छी बात कही, हमको आशीर्वाद दिया, सबके लिए धन्यवाद है। लेकिन अब इसे आगे बढ़ा जाए। ये कही बात हर मीटिंग में, अरे तो भारी पराक्रम है, महापुरुष है, फलाना है, ढिमकाना है। अरे भाई वो जो हो गया सो हो गया, उसको हटाइए, जो है सो है। अभी जो करना है उस पर लगिए और नाक मुंह पूरा लगा के पूरी ताकत से लगिए, तब जीत मिलेगी। लड़ने का कोई महत्व नहीं है, लड़के जीतने का महत्व है। लड़िए तब जब जीतने की ताकत है। हम तो एक चुनाव नहीं लड़े, हम तो जीवन में एक भी चुनाव नहीं लड़े। अब बड़ा से बड़ा जो चुनाव लड़ा, अगर वो कहे प्रशांत किशोर के सामने आने के तो डर के मारे उसका हाथ पैर कांपने लगेगा। कितना बड़ा भी चुनाव लड़ा, उसको आप बोल दीजिए कि सामने प्रशांत किशोर तुम्हारे अपने हो चाहे अपने किसी आदमी को लड़ा रहे हैं, 2 बार तो उसका रात का नींद जरूर उड़ जाएगा, इस बार घेरा जाएंगे। इसलिए लड़ने सिर्फ पावर उसी के पास नहीं है जो कि लड़ रहा है। व्यवस्था बनेगी, अगर चीजें बेहतर होंगी तो सबके लिए बेहतर होगा। अगर जहाज डूबेगा तो सब लोग डूबेंगे। ऐसा हर आदमी सोच रहा है जहाज डूब जाए, मेरा वाला सीटवा बच जाए, मेरा केबिन बचा रहे, इसी में सब लोग डूबे जा रहे हैं। जहाज डूबेगा तो सब डूबेंगे। अगर तरक्की होगी तो सारे समाज की होगी, उसमें महिलाओं की भी होगी, और उसमें जो उसको करने बनाने वाले लोग हैं उसकी भी होगी। हमारी माँ एक बहुत बढ़िया बात बताती थी, जो आदमी भंडारा कर रहा है समाज के लिए वो भूखा नहीं मर सकता है। आप इसको समझ लीजिए, तो सिंपल बात है। जो खाना समाज को खिला रहा है वो कैसे मरेगा खाए बगैर? वो तो मर ही नहीं सकता है। अगर आप बनाने के लिए चले हैं, आप दूसरों को बना रहे हैं, तो आप भूखे नहीं मरिएगा, आप पीछे नहीं रहिएगा। ऊपर वाला है वो अपने आप आपका सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा अपने आप आपको मिल जाए। मुझे बस इतना ही कहना है कि अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल हो कर लीजिए। प्रशांत की तरफ पुरुष है, उस पर कोई टीका टिप्पणी और मत कीजिएगा।